अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल आप हजरात अल्लाह समाअत कर रहे हैं एम सुन्नी नेटवर्क के हवाले से। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान वसदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीज़ुर रहीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाजिशे हर सो जहां हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कस्बना में, बारगाह रिसालत में, बारगाह नबूवत में एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद सलाम की डालियां निछावर करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना रऊफना मौलाना मुहम्मदिन माअल जूदी वल करम वल बैदी वल हिल्मी वल हिक्मी वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है। मोहतरम हज़रात, आज हमारे और आपके लिए बहुत ही खुशी और शादमानी का मौका है कि अजीज़म हाफिज़ व क़ारी अशफाक साहब हाफिज़ कुरान हो गए हैं। मोहतरम हज़रात, बिला शुबा हाफिज़ कुरान का मकाम, मर्तबा और अज़मत सब बुलंद तर है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए कि कल क़यामत के मैदान में हाफिज़ कुरान के वालिदैन के सरों पर एक ऐसा ताज डाला जाएगा जिसकी ताज की रोशनी शम्शो कमर की रोशनी को मात देती हुई नजर आएगी, जिस ताज की रोशनी सूरज और चांद की रोशनी को मात देती हुई नजर आएगी। मोहतरम हज़रात, अभी अभी मैंने कुरान मुक़द्दसा की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा की, अभी अभी मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर मारूफ हदीस करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा। मोहतरम हज़रात, इल्म और कुरान की फजीलत में तकरीर करने के लिए उलमाए कराम तशरीफ लाए हुए। मैंने अपने मौजू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में हया को मुंतखब किया है। मोहतरम हज़रात, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, यानी हया ईमान का एक हिस्सा है, हया ईमान का एक शोबा है, हया ईमान की एक जेवर है। मोहतरम हज़रात, अगर हमारा और हमारे और आपका कोई जेवर या कोई कीमती चीज खो जाए तो हम दोबारा उस कीमती चीज को बनवा सकते हैं, उस जेवर को दोबारा सोनार के यहाँ जाकर के खरीद कर सकते हैं। मगर अगर हमारे वजूद के अंदर से, हमारी निगाहों से तक़द्दुस और तहारत खत्म हो गई तो हमारी निगाहों के अंदर दोबारा तक़द्दुस और तहारत नहीं पैदा हो सकता है। हम दोबारा अपने आप को शर्म और हया का पैकर नहीं बना सकते हैं। मोहतरम हज़रात, एक वाक़या याद आ गया कि एक मर्तबा दिल्ली की सरजमीन पर खटसाली का आलम आया और कई दिन हो गई बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान हैं, नदी नाले सब सूख गए। वहाँ के उलमाए कराम से लोगों ने मशवरा किया कि चल कर खाली मैदान में दुआ किया जाए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अब्र रहमत का नुज़ूल हो और नदी और नाले सैराब हो जाए। तो मोहतरम हज़रात, वहाँ के उलमाए कराम ने
एक जगह को मुंतखब किया और वहां पर तमाम लोग इकट्ठा होकर के और ताला की बारगाह में दुआ करने के लिए पहुंचे। सुबह से शाम हो गई, दुआ पर दुआ किए जा रहे हैं, मगर अपनी रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही। लोग भी परेशान हैं, उलमाए कराम भी परेशान हैं कि आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही। चंद मिनट जब सुबह से शाम हुआ तो थोड़ी ही देर में वहां से एक सवारी गुजरती है। जब उस सवारी पर बैठे हुए लोगों ने आदमियों का जब गफीर देखा तो अपनी सवारी से उतर कर और उस महफिल में तशरीफ लाता है और कहता है कि क्या बात है, आप लोग इकट्ठा होकर के और भीड़ लगा कर एक जगह बैठे हुए हैं। तो महफिल के जिम्मेदार लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह से शाम होने को आई है, रब ताला की बारगाह में वसीला पेश कर रहे हैं, रब ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आसमान से अब रहमत का नुज़ूल कर दे, मगर बारिश नहीं हो रही है। मोहतरम हज़रात, वो जवान शख्स अपने सवारी के पास जाता है और अपने मुक़द्दस हाथों को रब कायनात की बारगाह में बुलंद कर देता है। अभी उसकी दुआ खत्म भी नहीं हुई है तो लोग क्या देखते हैं कि आसमान में बादल आए हैं और पूरे आसमान में काला घटा झला गया है और झमाझम आसमान से बारिशों का नुज़ूल होना शुरू हो गया है। अब उस महफिल में जितने लोग थे, जितने उलमाए कराम थे, तमामी के अंदर बेचैनी और बेकरारी और बेताबी पैदा होने लगी और वो तमाम अपनी जगहों छोड़कर उस नौजवान की तरफ खींचे गए और दौड़ करके जाते उस नौजवान के दामन को थाम कर वाबस्ता होकर कहते हैं कि नौजवान बता कि तूने कौन सी हदीस पाक की तिलावत की, तूने कुरान की किस आयत करीमा की तिलावत की, तूने रब ताला की बारगाह में किसका वसीला किसका इल्तिजा पेश किया, आखिर तुमने कौन सी ऐसी वजीफे ऐसे विर्द किए जिसके कारण खालिक कायनात ने तुम्हारी दुआ खत्म भी नहीं हुई, चंद मिनटों के अंदर आसमान से अब रहमत का नुज़ूल हो जाता है। तो वो नौजवान कहता है कि मोहल्ले वालों सुनो, ऐ गांव वालों सुनो, ऐ इस इलाके वाले सुनो, ऐ उलमाए कराम सुनिए, मैंने किसी कुरान की आयत करीमा की तिलावत नहीं की, मैंने किसी हदीस की तिलावत नहीं की, मैंने किसी का वसीला रब ताला की बारगाह में पेश न किया, मैंने किसी का इल्तिजा रब ताला की बारगाह में पेश न किया, मैंने किसी वजीफे को नहीं पढ़ा, मैंने किसी विर्द को नहीं पढ़ा, बल्कि इसी सवारी के अंदर मेरी माँ सवार है, मेरी माँ बैठी हुई है, जवानी से लेकर बुढ़ापे के आलम तक मेरी माँ ने किसी गैर महरम को ना देखा है, न किसी गैर महरम ने आंख भरकर मेरी माँ को देखा है। मेरी माँ सरापा तक़द्दुस और तहारत की पैकर है, मेरी माँ की निगाहों से तक़द्दुस और तहारत की मोतियां झरती है, मेरे माँ की पेशानी से सजदों का सुरूर आया होता है, मेरी माँ के दिल के अंदर इश्क़ रसूल मौजे मार रहा है। ये मेरी माँ है जो जवानी से लेकर इस आलम तक कभी किसी गैर महरम के ऊपर अपनी निगाह उठाकर नहीं डाली है, न कभी किसी गैर मर्द ने मेरी माँ को देखा है। मैंने अपनी माँ के दामन को अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश किया और ताला की बारगाह में इल्तिजा पेश की, या अल्लाह मेरी माँ ने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किसी मर्द ने मेरी माँ के चेहरे को ना देखा, मेरी माँ ने किसी मर्द के चेहरे को ना देखा, या अल्लाह तुझे मेरी माँ की तक़द्दुस और तहारत का वास्ता आसमान से अब रहमत का नुज़ूल कर दे। इतना कहना था कि आसमान से झमाझम बारिश होती है और इस इलाके के लोग पानी से सैराब हो जाते हैं। तो ये तक़द्दुस और तहारत है, ये हया है, ये पाकीज़गी है और बहुत शर्म की बात है कि आज हमारी और आपके माशरे से तक़द्दुस और तहारत खत्म हुआ चला जा रहा है, पाकीज़गी खत्म होती चली जा रही है, हया खत्म होता चला जा रहा है। आज हम और आप नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत क़ारी हाफ़िज़ शहनवाज़ साहब क़िबला, क़ारी हाफ़िज़ शहनवाज़ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे और आपके माशरे से हया खत्म हुआ चला जा रहा है।
आज हम और आप अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं और चौराहों पर, चौपालों पर बैठकर, चाय की दुकानों पर बैठकर और अपने ही माशरे के, अपने ही कबीले के, अपने ही घर की औरतों के ऊपर निगाह डालते हुए नजर आते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सिर्फ रात में जलसा सजा लेने से आशिक रसूल नहीं होंगे, बल्कि हमें और आपको सरापा खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साँचे में ढल जाना है। मोहतरम हज़रात, अब आइए मैं आपको दीनी तालीम के बारे में वाक़िया सुना दूं। अब वो वाक़िया सुनाकर मैं अपनी बात को समेट लूंगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक कब्र में एक शख्स है जिसके ऊपर अज़ाब इलाही का नुज़ूल हो रहा है और वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है। वो आग का लिबास पहना हुआ है और उसके कब्र के अंदर जहन्नम के धड़कते हुए शोले और अंगारे फूट रहे हैं और वो शख्स इससे निदाएं कर रहा है कि अल्लाह के नबी, रब ताला की बारगाह में मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिए, रब ताला की बारगाह में मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिए। मगर मैं उनकी निदा को नहीं सुनता हूँ, मैं किसी काम की वजह से आगे चला जाता हूँ। जब थोड़ी देर बाद मैं अपने काम को पूरा कर कर और जब उसी कब्रिस्तान से वापस होता हूँ तो क्या देखते हैं कि अभी तक जो शख्स के ऊपर आग का लिबास था, जो शख्स अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार था, जो शख्स अज़ाबे इलाही और जिसके कब्र के अंदर जहन्नम के शोले और अंगारे फूट रहे थे, अब उसके ऊपर जन्नती बेहतरीन लिबास है, अब उसके ऊपर जन्नत का बेहतरीन ताज रखा हुआ है। अब वो जन्नती लिबास पहनकर जन्नत की बागात और मोहल्लात में टहल रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी इस वक्त तक जो शख्स थोड़ी देर पहले अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार था और उसके कब्र से जहन्नम की आग के शोले अंगारे फड़क रहे थे और जहन्नमी लिबास आग का लिबास पहने हुआ था, मगर अब उसके जिस्म के ऊपर जन्नती लिबास है, सर पर उम्दा किस्म का ताज है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रब ताला की बारगाह में इल्तिजा पेश करते हैं कि या खालिक़े कायनात, ये क्या माजरा है कि अभी थोड़ी देर पहले ये शख्स अज़ाबे इलाही में तेरी अज़ाब में गिरफ्तार था, आग का लिबास पहने हुआ था, इसके कब्र के अंदर से जहन्नम के आग के शोले और अंगारे भड़क रहे थे, मगर अभी थोड़ी देर बाद ये जन्नती लिबास पहना हुआ है, इसके सर के ऊपर उम्दा किस्म का जन्नती ताज है। तो मेरे मोहतरम रब कायनात ने निशान फरमाया कि ऐ ईसा सुन, अब तक तो जरूर ये अज़ाब इलाही में मुब्तला था, ये इसके कब्र के अंदर से जहन्नम के आग के शोले और अंगारे भड़क रहे थे, मगर जब ये दुनिया में कोई अच्छा अमल करके नहीं आया था, मगर जब दुनिया से आने लगा, जब दुनिया से रुखसत होने लगा तो इसकी बीवी उम्मीद से थी, इसकी बीवी को बच्चा होने वाला था और इसने अपनी अहलिया से वसीयत ले ली कि ऐ मेरी बीवी, तुम मुझे वसीयत करो कि जब मैं मर जाऊं और तुम्हारी शिकमे अतहर से अगर बेटे की विलादत हुई तो तुम इस बेटे को रब ताला की बारगाह में झोंक दोगी और अल्लाह उसके रसूल का काम लोगी इस बेटे से। तो बीवी ने अपने शौहर से वसीयत ले ली और उसकी वसीयत के मुताबिक जब शौहर का इंतकाल हो गया, उसके शौहर की रहलत हो गई, तो उसके यहाँ बेटे की तवल्लुद हुई और उस बेटे ने जब वो बेटा बड़ा होता है तो उसकी बीवी उस बेटे का हाथ पकड़ती है और मकतब में लेकर के जाती है, मकतब में ले जाकर बैठा देती है। जब कारी साहब अपने काम से फारिग होते हैं तो बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बेटा अपनी ललकाराती हुई आवाज में, टूटी फूटी अंदाज में रहमानुर्रहीम कह के पुकारता है। और जब सरजूहे ज़मीन पर जब इस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की है और मुझे रहमानुर्रहीम कह के पुकारा है, तो मेरी रहमत को ये गवारा ना हुआ कि ज़मीन पर जिसका बेटा जो मेरी मखलूक का औलाद मुझे रहमानुर्रहीम कहकर पुकारे और मैं उसके बाप को अज़ाबे इलाही में और जहन्नम के ढकते हुए शोले और अंगारों में मुब्तला कर दूं। तो मेरे मोहतरम, इससे ये पता चला कि जिसका बच्चा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर ले तो अल्लाह उसे जहन्नम के भागते हुए शोले और अंगारों से निकाल कर जन्नत की बागातों में सहला देता है, जन्नती लिबास पहना देता है, सर पर जन्नती ताज रख देता है। तो जिसका बेटा मुकम्मल
कुरान को अपने सीने में बसा ले, उस बाप की इज्जत का आलम क्या होगा, उस बाप के वकार का आलम क्या होगा, उस बाप के रुतबे का आलम क्या होगा, उस बाप की शख्सियत का आलम क्या होगा, उस बाप का मकाम कितना ऊंचा होगा, उस बाप का मर्तबा कितना ऊंचा होगा, उस बाप की शख्सियत कितनी ऊंची होगी, उस बाप का अंदाज कितना निराला होगा। क़यामत के मैदान में जब खुदा ताला कहेगा वमताजुल अय्युहल मुजरिमून कि ऐ मुजरिमों की जमात एक तरफ हो जाओ, ऐ सियाकारों की जमात एक तरफ हो जाओ, ऐ बदकारों की जमात एक तरफ हो जाओ, ऐ खताकारों की जमात एक तरफ हो जाओ, ऐ बेनमाज़ों की जमात एक तरफ हो जाए, ऐ मुसलात की पाबंद वाली जमात एक तरफ हो जाओ, ऐ रसूल की रज़ा पे राज़ी होने वाले जमात एक तरफ हो जाओ, ऐ साबिर मुत्तक़ियों की जमात एक तरफ हो जाओ, ऐ रज़ाए खुदा पर राज़ी रहने वाले लोगों की जमात एक तरफ हो जाओ, और सियाकार और मुजरिमों की जमात को छांट लिया जाएगा। उस आलम में खुदाए ताला निदा देगा कि बुला के लाओ उस बाप को, बुला के लाओ उस खुशनसीब माँ को जिसने खुदाए ताला की सरजमीन पर, इस रूहे जमीन पर अपने औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया था। उस क़यामत के मैदान पर जहाँ हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक जितने लोग आएंगे, तमाम लोगों के बीच में खुदाए ताला जन्नती तख्त पर बैठाकर उस माँ और बाप के सर पर जन्नती ताज डालेगा जिसकी रोशनी से सूरज और शम्स और कमर को मात देती हुई नजर आएगी। तो वो लोग हैरानी के आलम में पूछेंगे कि खुदाए ताला आखिर ये ज़कात है, ऐ खुदाए ताला आखिर ये मुत्तकी है, ऐ खुदाए ताला आखिर ये सूम सलात का पाबंद है, ऐ खुदाए ताला क्या इसकी निगाहों के अंदर से तक़द्दुस और तहारत की शोले बुलंद हो रही थी, क्या इसकी पेशानियों के अंदर से सजदों की तरफ नजर आ रही थी, क्या इसकी निगाहें पाक थी, क्या इसके दिल के अंदर इश्क़ रसूल मौजे मार रहा था, क्या आपने इसकी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिससे तू राजी हो गया। तो वो खुदाए ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर कहेगा कि मेरे बंदो, ये बाप इसका बाप दुनिया में कोई ऐसा काम तो बज़ाहिर नहीं करके आया जिससे मैं इससे राजी हो जाऊं, ना ये जादे सलात का पाबंद था, ना ही जादे सबसे बड़ा आशिक रसूल था, ना ही इसके निगाहों के अंदर से तक़द्दुस और तहारत की शोले बुलंद थी, ना ही इसके पेशानियों के अंदर सजदों की तरफ थी, मगर दुनिया में एक काम करके आया कि इसने अपने दुनिया में अपने औलाद को हाफिज़े कुरान बना दिया, जिसकी वजह से आज इसके सर पर एक ऐसा ताज डाला जा रहा है जिसकी रोशनी क़यामत के शख्स कब्र की रोशनी को मात देती हुई नजर आ रही है। हर जन्नती कहेगा, हर मोमिन कहेगा कि काश मैंने भी अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया होता, ऐ काश मैंने भी अपने हाथ और बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया होता। तो मोहतरम हज़रात, तालीम की तरफ तरजीह करिए, रुझान करिए, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, लेक्चरर भी बनाइए, लिटरेचर भी बनाइए, मुसन्निफ भी बनाइए, मगर सब कुछ बनाने से पहले मिंबर रसूल पे बैठने वाला खतीब बनाइए। सब कुछ बनाने से पहले मुसल्ले पर खड़े होकर लाखों मुक्तदी को पीछे खड़ा करके अकेले खड़े होकर इमामत करने वाला बनाइए। लाखों वही हमारा माशरा है, वही हमारा इस्लाम है कि हम तख्त पर बैठ हुकूमत भी किया करते थे। दिल्ली की जामा की मस्जिद पर खड़े होकर मसल्ले पर और तरावी सुनाए जाते थे। हज़रत औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा 11 माह तो तख्त पर बैठ हुकूमत करते थे, मगर जब रमजान आता दिल्ली की जामा मस्जिद पे मसल्ले पर खड़े होकर तरावी सुनाते थे। और भी ऐसे बहुत सारे बुजुर्गान दीन और असलाफ और बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हुकूमतें भी की है और अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई रास्ते पर चले हैं और 11 माह हुकूमत करके 12वीं माह को तरावी सुनाया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान आलिम बाअमल बनाने की कोशिश करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको शरीयत मुतहहरा के हुदूद क़वानीन के अंदर होकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल को कामयाब व कामरान अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।